आज बात आपके द्वारा चुने गए राज्यसभा भेजने वाले कैंडिडेट की। हम ये आपको समझाएंगे कि जिन कैंडिडेट को चुना गया है उससे किसका फायदा और ये पार्टी की प्रोग्रेस या ग्रोथ में क्या असर डालेगा। आज का वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है, अंत तक देखिए क्योंकि कई बेहतरीन फैक्ट आपको बताए जाएंगे। जी हां, आपने क्यों चुना उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा भेजने के लिए, तो समझिए पहले पंजाब की राजनीति और आपकी रणनीति। आम आदमी पार्टी ने उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर दो संदेश एक साथ दिए हैं। पहला, पंजाब में अपनी जड़ों को मजबूत करने का इरादा, और दूसरा, राजनीतिक से ज्यादा विकास और उद्योग आधारित राजनीति पर ध्यान देने की दिशा। यह घोषणा ऐसे समय में हुई जब आप सांसद संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने का फैसला किया था। इससे पार्टी के अंदर यह चर्चा चल रही थी कि उनकी जगह अब कोई दिल्ली का बड़ा चेहरा जाएगा राज्यसभा या पंजाब से किसी को मौका मिलेगा। ये चर्चा होने लगी थी। इस चर्चा को विराम खुद अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि उन्होंने कहा था कि वो नहीं जाएंगे, और फिर हमको ये भी पता चला था कि मनीष सिसोदिया भी नहीं जाएंगे। अब पहले हम आपको बता दें कि राजेंद्र गुप्ता कौन है और फिर हम आपको समझाएंगे कि इस फैसले से किसका फायदा है। क्या ये फैसला पार्टी आम आदमी पार्टी की प्रोग्रेस पे कुछ असर डालेगा, ग्रोथ पे क्या असर डालेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी हां, राजेंद्र गुप्ता पंजाब के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक हैं। वो ट्राइडेंट ग्रुप, जी हां, ट्राइडेंट ग्रुप के आपने शेयर देखे होंगे। ये हम आपको ऐसे ही बता दें कि अब शेयर पे नजर रखिएगा कि कितने उछलेंगे या कितने गिरेंगे, के संस्थापक और चेयरमैन हैं। ये कंपनी भारत के प्रमुख टेक्सटाइल और पेपर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उनका कारोबार 10,000 करोड़ से अधिक का है। उन्होंने 1985 में उर्वरक व्यवसाय फर्टिलाइजर बिजनेस से शुरुआत की थी और 1990 के दशक में टेक्सटाइल सेक्टर में कदम रखा था। वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं और फिक्की के कई सलाहकार मंडलों में से रह चुके हैं। हाल ही में वो पंजाब स्टेट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष और श्री काली देवी एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी बने हैं। आपका राजनीतिक संतुलन बनाया जा रहा है दिल्ली बनाम पंजाब। आपकी ये पसंद राजनीतिक दृष्टि से बहुत सोच समझकर की गई चाल मानी जा रही है, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि इसका असर क्या पड़ेगा। तो पहले आप समझ लीजिए, पिछले कुछ समय से ये आलोचना हो रही थी कि पंजाब की सरकार पर दिल्ली के नेताओं का ज्यादा प्रभाव है। जैसे राघव चड्ढा, संदीप पाठक दोनों दिल्ली से हैं लेकिन राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इस बार अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि अब की बार पंजाब का चेहरा पंजाब से ही होगा। एक वरिष्ठ आप नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा, अगर हम फिर से दिल्ली के किसी नेता को भेजते तो संदेश गलत जाता कि पंजाब में आप केवल सत्ता के लिए काम कर रही है, न जनता के लिए। इसलिए जरूरी था कि उम्मीदवार पंजाब से हो और वही हुआ। जैसा आप जानते हैं कि पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया ये फैसला सीधा संदेश दे रहा है, आप पंजाब में अपनी सत्ता को स्थायी बनाना चाहती है। राजेंद्र गुप्ता जैसे उद्योगपति को भेजकर पार्टी का ये संकेत दे रही है कि वो निवेश, उद्योग और विकास आधारित राजनीति और प्राथमिकता दे रही है। इसके अलावा पंजाब के उद्योग जगत से ये शिकायत रहती आई है कि सरकारें उन्हें केवल टैक्स कलेक्टर की तरह देखती हैं। अब एक उद्योगपति को राज्यसभा भेजकर आप ये दिखाना चाहती है कि वो इंडस्ट्री फ्रेंडली गवर्नेंस की दिशा में काम कर रही है। जी हाँ, गुप्ता जी की छवि बहुत अच्छी है, हर सरकार से अच्छे संबंध हैं। राजेंद्र गुप्ता की एक और खासियत है कि वो हर सरकार के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखते हैं,
चाहे कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो 2012 से 17 या अकाली दल का भाजपा गठबंधन का 2017 से 22 तक, गुप्ता का प्रशासनिक समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। उनकी नॉन पॉलिटिकल येट इन्फ्लुएंशियल छवि ने उन्हें आपके लिए सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प बना दिया था और आर्थिक प्रशासनिक अनुभव का लाभ भी मिलेगा। गुप्ता पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन रह चुके हैं। वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उद्योग, खेल, शिक्षा तीनों क्षेत्रों में उनकी भागीदारी उन्हें एक पूर्ण प्रशासक और नीतिक सलाहकार के रूप में स्थापित करता है। आपका जो संदेश दे रही है वो भी समझ लीजिए। आपने अपने शुरुआती सालों में हमेशा सामान्य लोगों और ईमानदार राजनीति का नारा दिया। अब पार्टी का फोकस प्रोफेशनल और विजनरी लोगों को राजनीति में लाने पर है। राजेंद्र गुप्ता इस नई सोच का प्रतीक है, नेता नहीं निर्माता। ये संदेश आप पंजाब के उद्योग जगत, मध्यम वर्ग और शहरी मतदाताओं तीनों को आकर्षित करने के लिए दिया गया है। जी हां, राजेंद्र गुप्ता का राज्यसभा जाना केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि पंजाब की राजनीति नीति निर्माण में उद्योग की भागीदारी की ओर इशारा है। 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठि में यह फैसला आपकी तरफ से स्थिरता, विकास और निवेश के भरोसे की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। और यहीं पर सवाल शुरू हो जाते हैं। पहला सवाल ये कि राजेंद्र गुप्ता से पार्टी को क्या फायदा होगा। जी हां, आप समझिए, पार्टी को प्रोग्रेस तो होगी, यानी कि आप समझ सकते हैं चुनाव है, राजेंद्र गुप्ता बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, कई व्यापारी उससे जुड़े हुए हैं, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट तो हो जाएगी, लेकिन क्या ग्रोथ होगी पार्टी की। तो एक सवाल ये उठ रहा है कि क्यों नहीं किसी दलित चेहरे को लिया गया, क्यों नहीं किसी किसान चेहरे को लिया गया, जिससे पार्टी की ग्रोथ होती और मजबूत होता। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि राज्यसभा में क्या आपकी आवाज़ मजबूत होगी। आपकी आवाज़ मजबूत होने का कारण बताना जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा में एक लौते आपके संजय सिंह हैं जो बोलते हैं, हर मुद्दे में बोलते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। उसके अलावा कोई और नहीं है। राघव चड्ढा ने बीच में किया था, लेकिन राघव चड्ढा अभी साइलेंट मोड में है। तो राज्यसभा में कोई आवाज़ उठेगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि राजेंद्र गुप्ता जो अभी जा रहे हैं वो व्यापारी हैं, और व्यापारी जिस तरह से हमने बताया वो संतुलन बनाकर रखेंगे, वो हर से मिलजुल कर रखेंगे। तो क्या वो उस तरह से कड़े मुद्दे जिस तरह से जाने जाते हैं आपकी आदमियों के लिए वो उठा पाएंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7 में से कितने सिख, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है उत्तराखंड और पंजाब का, ज़मीनी और पहाड़ी उत्तराखंड में सिख और नॉन सिख, तो इसका संदेश क्या जाएगा, क्योंकि ये बातें अब इंटरनल पंजाब में जो हम लोग आम लोगों से बात कर रहे हैं वहाँ पर ये बातें होने लगेंगी। तो ये सब पता चलेगा कि 2027 में इसका क्या असर पड़ेगा, पार्टी को इसका कितना फ़ायदा होगा या पार्टी को इसका नुकसान या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पे बताया जाएगा। जुड़े रहिए द स्वतंत्र के साथ। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।